नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऐसे कंसीडर करते हैं कि अपने पास दो नंबर्स हैं। एक है ए जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4 और दूसरा नंबर है बी जिसकी वैल्यू है 3। ओके, और हमें इन दो नंबर्स का क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। यानी ये जो है ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया इन दो वेरिएबल्स के ऊपर और c के अंदर रिजल्ट को हमने स्टोर कर दिया। अब रिजल्ट तो यहाँ पे स्टोर हो चुका है c के अंदर, लेकिन अगर हमें वो रिजल्ट देखना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, उस रिजल्ट को क्या करते हैं, एक्चुअली डिस्प्ले भी करते हैं, है ना, ताकि हमें पता चले कि रिजल्ट क्या स्टोर हुआ है। ठीक है, तो आइए मैं इसको आपको सी में लिख के दिखाता हूँ। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो हम वो किस तरीके से करते हैं ये आपको थोड़ा अभी क्लियर होगा कि इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये क्या है, ये एक हेडर फाइल है। std यानी स्टैंडर्ड IO इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि आपको अगर कुछ इनपुट लेना है यूज़र से या अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है, आउटपुट अगर करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर रहते हैं। तो अगर हम उन फंक्शंस को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमने ये क्यों एग्जैक्टली लिया है। ओके, नेक्स्ट जो है अपना जो सी का जो प्रोग्राम है वो हमेशा मेन से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना, मेन फंक्शन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड मेन। ओके, अब अपना जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हमें ए नाम का एक वेरिएबल लेना है और ये अब हम 4 जो है ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो एक इंटीजर है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा सी के अंदर स्पेसिफिकली कि वो एक इंटीजर है जो हम ये वेरिएबल बना रहे हैं, ताकि सिस्टम को पता चले कि इसके लिए कितनी जगह मेमोरी के अंदर रिजर्व करके रखनी है। ठीक है, तो जब मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 4 तो क्या होगा कि a नाम का एक वेरिएबल सिस्टम क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट लेना है b वेरिएबल और इसकी वैल्यू सेट करनी है 3। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और हमें एक c नाम का वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो जब केवल इतनी लाइन लिख दी जाएगी, ठीक है, तो एग्जैक्टली इससे क्या होने वाला है कि, या फिर मैं आपको जस्ट आगे की लाइंस लिख के दिखाता हूँ और फिर पूरा एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। फिर हम इस चीज़ को लिखेंगे कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो यानी हमने एडिशन परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर अब ये एडिशन तो परफॉर्म हो गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब हमें वो देखना है तो हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सी के अंदर हम लोग प्रिंटफ के थ्रू जो है वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो प्रिंटफ %d यानी ये जो है ये इंटीजर्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उस चीज़ के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को कहते हैं कि हमें %d इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर मैं जिस वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और फिर सेमीकोलन। ठीक है, ओके, तो इससे क्या होगा कि अपना जो प्रोग्राम है वो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि stdio.h। तो मैंने जैसे कहा था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो अगर हम कोई भी इनपुट आउटपुट का फंक्शन अगर हम सी के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हम इस हेडर फाइल को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर ये जो है आउटपुट फंक्शन जो printf है इसको इस्तेमाल किया है, जो कि इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम printf फंक्शन इस हेडर फाइल में से यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए ये हो गया। अब देखिए उसके बाद हमने क्या लिखा है, मेन मतलब क्या है कि यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अपने सी का स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पहली लाइन क्या है, इंट यानी इंटीजर a इज इक्वल टू 4। तो इससे क्या होने वाला है कि मेमोरी के अंदर ठीक है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, तो इसके अंदर एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 4। फिर लिखा है b इज इक्वल टू 3। इससे क्या हो जाएगा कि मेमोरी के अंदर b नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी 3। और फिर उसके बाद हमने लिखा है केवल c,
तो एक सी नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर, उसके लिए कुछ जगह एलोकेट हो जाएगी, और यहाँ पर जो है कुछ भी वैल्यू अब हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी तो हम उससे कहते हैं कि ये गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू मतलब कि जो भी वैल्यू पहले से यहाँ पे थी वो यहाँ पर रहेगी, और जो अभी हमारे किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसलिए जनरली हम उस वैल्यू को कहते हैं कि वो गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। और ये अभी हम इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे किसी अभी काम की नहीं है। लेकिन जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इस वक्त क्या हो जाता है कि मेमोरी के अंदर जहाँ पर भी c ये जो इसके लिए जगह रिजर्व की गई है, वहाँ पर इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होकर रिजल्ट स्टोर हो जाता है। तो जब मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा a और b का, यानी 4 और 3 का, और जो रिजल्ट है वो मेमोरी के अंदर यहाँ पे अब स्टोर हो जाएगा। तो अब ये c की वैल्यू गार्बेज वैल्यू नहीं रही। ओके, अब यहाँ तक तो प्रोग्राम अपना जो है ये हो चुका है और ये करेक्ट भी है। अब यहाँ तक c का रिजल्ट भी अब हमें मिल चुका है 7, लेकिन यूज़र को जब हमें अगर वो दिखाना है कि एग्जैक्टली मेमोरी में क्या स्टोर हुआ है, तो वो दिखाने के लिए अब हम printf का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो रिज़ल्ट तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं होगा कि वो वैल्यू क्या स्टोर हुई थी। तो केवल डिस्प्ले करने के लिए यूज़र को हम लोग printf स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम जैसे ही लिखेंगे printf %d और c, तो इसका मतलब क्या है कि c की वैल्यू मेमोरी में चेक करो कि वो कितनी है, और जहाँ पर भी ये %d लिखा है वहाँ पर उस वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा। तो अपना आउटपुट क्या आएगा इस केस में 7, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो कंसेप्ट था कि हम किस तरीके से 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और सी के अंदर उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।